हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन साइंस कॉस्मोस। और आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसकी हेल्प से जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या कोई भी पार्ट है जो ग्रीन है वो एक प्रोसेस को परफॉर्म कर पाते हैं जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस performed by an organelle and that organelle is known as chloroplast। तो दरअसल उसके जो मेन कंपोनेंट है उन्हें हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला कंपोनेंट एनवलप, सेकंड स्ट्रोमा एंड थर्ड थैलाकोइड। नाउ तो याद रखना है जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज एनवलप। सबसे पहले ये जो एनवलप है इट इज़ द आउटरमोस्ट कवरिंग, मीन्स कहने का ये कि ये क्लोरोप्लास्ट को एंटायरली कवर करती है। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में जो ये एनवलप है इसका मेजर फंक्शन ये जो क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है, मींस साइटोप्लाज्म ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद जब हम बात करते हैं डबल मेम्ब्रेन की, तो एक्चुअल में ये जो एनवलप है ये डबल मेम्ब्रेन होता है, मींस इसको आप देख सकते हैं कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो डायग्राम है उसमें 2 मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, आउटर एंड इनर, जिनके बीच में एक स्पेस आपको दिख रहा है जिसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको हम कलेक्टिवली एनवलप कहते हैं, मींस इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल विच इज़ फाउंड इन प्लांट सेल। अब हम बात करते हैं, आपको ये भी याद रखना है कि एक्चुअल में जो साइटोसोल है मींस लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड क्लोरोप्लास्ट, तो इन दोनों के बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो भी जनरली एनवलप के ज़रिए हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, एनवलप एक ऐसा पार्ट है जिसमें क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, जिस वजह से जो इसका कलर है वो ग्रीन ना होके येलो होता है। और येलो कलर होने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि इसमें एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट आपको देखने को मिलेगा जिसे हम कार्टेनोइड्स कहते हैं। तो एक्चुअल में जो कार्टेनोइड्स पिगमेंट्स हैं ये वो पिगमेंट्स हैं जो एनवलप को येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टैंड? अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो सेकंड पार्ट है ये 50% मीन्स कहने का ये कि जो लार्जेस्ट वॉल्यूम है क्लोरोप्लास्ट का वो स्ट्रोमा ऑक्यूपाई करता है। इसके साथ साथ इस स्ट्रोमा की जो सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि ये जेल फ्लूइड फेस होता है, मीन्स ये लिक्विड ऑक्यूपाइड स्पेस है जो आपको ग्रेना के सराउंडिंग में देखने को मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रेना टर्म है इसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे। तो ग्रेना के सराउंडिंग में जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है या वी कैन से जेल फ्लूइड फेस है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि इसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है वो 50% पाया जाता है। जो टोटल प्रोटीन कंटेंट है क्लोरोप्लास्ट का, मीन्स लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, जिसमें मोस्टली जो प्रोटीन्स हैं वो सोल्यूबल टाइप होते हैं। व्हाट काइंड? सोल्यूबल टाइप, मीन्स इन स्ट्रोमा मोस्टली प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन सोल्यूबल टाइप। ठीक है, इसके साथ साथ इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। एक्चुअल में हमारे सेल के अंदर हर ऑर्गेनेल सेमी ऑटोनोमस नहीं होता है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल हम उन ऑर्गेनेल्स को कहते हैं जिनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे डीएनए एंड राइबोसोम्स, जिसकी वजह से ये अपना खुद का सेल्फ प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए कैपेबल होते हैं, इसलिए हम इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। अब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल की। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सेल टू सेल एज वेल एज स्पीसीज टू स्पीसीज जो अमाउंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है वो हमेशा डिफर होता है। तो इसलिए जब हम एक सिंगल सेल्यूलर कलेमाइडोमोनास, एक सिंगल एल्गी है ये, इसके अंदर 80 डीएनए मॉलिक्यूल्स आपको पर सेल और पर क्लोरोप्लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपकी मोबाइल स्क्रीन पे जो लीफ ऑफ मेज है उसके अंदर 20 to 40 डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं पर क्लोरोप्लास्ट पर सेल। तो डेट्स वाई
जैसे मैंने आपको बताया स्पीसीज टू स्पीसीज एज वेल एज सेल टू सेल जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं ऑलवेज वेरी इन नंबर। नाउ एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबल है, इसलिए हम इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। अब हम बात करते हैं CO2 फिक्सेशन की। आपको पता है कि हम बचपन से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ते आ रहे हैं, तो एक्चुअल में ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसमें CO2 का फिक्सेशन जनरली स्ट्रोमा में होता है, मीन्स डार्क रिएक्शन या फिर कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा, जहाँ पर शुगर, स्टार्च, फैटी एसिड, सम प्रोटीन्स मीन्स जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका फॉर्मेशन या उनकी जो सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है वो स्पेशली स्ट्रोमा में होती है। अंडरस्टैंड? अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है थैलाकोइड। तो आपको ध्यान रखना है कि थैलाकोइड एक्चुअल में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो आप जब एक ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसको हम थैलाकोइड कहते हैं, और आपको याद रखना है ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। तो एक्चुअल में ये फ्लैटन होता है और ये क्लोज्ड वेजिकल होता है, और एक्चुअल में इसकी जो अरेंजमेंट है वो एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क की फॉर्म में आप देख सकते हैं इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। अब जब हम बात करते हैं थैलाकोइड सरफेस की तो इसके दो सरफेस हैं। आप देख सकते हैं एक आउटर सरफेस है जो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में, और इसी तरीके से एक इनर सरफेस है जो इंट्रा थैलाकोइड स्पेस के कांटेक्ट में है, ITS। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में थैलाकोइड सरफेस दो होते हैं, एक आउटर सरफेस होता है और एक इनर सरफेस होता है। जो आउटर सरफेस है वो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है और जो इनर सरफेस है वो इंट्रा थैलाकोइड स्पेस के कांटेक्ट में है, और इसको हम थर्ड कंपार्टमेंट कहते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसे थर्ड कंपार्टमेंट क्यों कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रैनम और ग्रैनम में कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअल में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चाहे ग्रैनम हो चाहे ग्रैना हो, उसकी बेसिक यूनिट को थैलाकोइड कहते हैं। जब एक सिंगल मीन्स ग्रुप ऑफ थैलाकोइड्स मिलके एक इस तरह की स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर को एक्चुअल में हम ग्रैनम कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रैनम क्या है, ग्रुप ऑफ थैलाकोइड्स। तो ये जो ग्रुप ऑफ थैलाकोइड आपको दिख रहा है डेट इज अ ग्रैनम। लेकिन आप जानते हैं कि इनसाइड क्लोरोप्लास्ट जो ग्रैनम है वो 50 to 80 इन नंबर्स होते हैं, तो इसलिए हम उनको कलेक्टिवली ग्रैना कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रैनम सिंगल ग्रुप ऑफ थैलाकोइड होता है और ग्रैना मल्टीपल ग्रुप ऑफ ग्रैनम होता है। तो एक्चुअल में जब इसी को हम आप देख सकते हैं कि अभी ये सिंगल ग्रैनम है, लेकिन जब मोर देन वन ग्रैनम आप देखेंगे तो उसको हम कलेक्टिवली, ये एक प्लूरल फॉर्म है किसकी, ग्रैनम की। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रैना, ग्रैनम और थैलाकोइड ये तीनों इंटरकनेक्टेड टर्म्स हैं। अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ थैलाकोइड्स की। जब हम फॉर्म ऑफ थैलाकोइड्स की बात करते हैं तो उस दौरान आपको ध्यान रखना है कि जो स्टैक्ड है लाइक ए नीट पाइल ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रैना। जैसा मैंने आपको बताया कि ये ग्रैना है, लेकिन ये वाला जो ग्रैना है एक्चुअल में ये ग्रैनम से एसोसिएट है और इसके अंदर सारे जो भी थैलाकोइड्स हैं वो स्टैक्ड है। स्टैक्ड मीन्स एक थैलाकोइड दूसरे थैलाकोइड से ज्वाइन हो रहा है। लेकिन एक ऐसा ग्रैना भी है जो अनस्टैक्ड है, और उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो स्टैक्ड ग्रैनास को ज्वाइन कर रहा है। तो ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हैं डेट इज द अनस्टैक्ड, जिसे हम इंटरग्रैनल या फिर स्ट्रोमल थैलाकोइड भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि डेट इज योर स्टैक्ड लाइक ए नीट पाइल्स ऑफ कॉइन्स, ये वाला ग्रैना, और अनस्टैक्ड जो दो मोर देन टू ग्रैनास को ज्वाइंट कर रहा है। तो इसलिए हम इसको स्ट्रोमल थैलाकोइड भी कहते हैं क्योंकि स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड? अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में जैसे मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन पुट किया है
कि ग्रेना थैलाकोइड जो है वो किस टाइप ऑफ ग्रेना से ज्वाइन होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि विच टाइप ऑफ ग्रेना ज्वाइन स्टैक्ड ग्रेना। नाउ अब आपको ध्यान रखना है कि जब हम नंबर की बात करते हैं तो 40 to 80 ग्रेना इन द मैट्रिक्स ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट, ये एक मैक्सिमम या एवरेज नंबर है किसी भी क्लोरोप्लास्ट के लिए। और ग्रेना वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू स्पीसीज। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हमने सिंगल थैलाकोइड लिया है जो रेड एलजी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे है। इसी तरीके से क्राइसोफाइटा के अंदर पेयर्ड थैलाकोइड होता है, जबकि ग्रीन एलजी और हायर प्लांट्स में ट्रिपल और मल्टीपल नंबर ऑफ ग्रेना आप देख सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन। जैसा मैंने आपको बताया कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन थैलाकोइड की आउटरमोस्ट कवरिंग को कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स है जैसे पीएस फर्स्ट, पीएस सेकंड, साइटोक्रोम बी एंड एफ, एटीपी सिंथेटेज एंड एलएचसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोसिस्टम फर्स्ट की, जिसे पीएस फर्स्ट भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक्चुअल में एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसके अंदर एक रिएक्शन सेंटर होता है, और ये रिएक्शन सेंटर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, क्लोरोफिल ए एंड बी एज वेल एज कैरोटीन। इसको हम P700 भी कहते हैं क्योंकि ये जो पार्ट है थैलाकोइड मेम्ब्रेन का, ये जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है वो एक्चुअल में 700 नैनोमीटर की होती है। तो इसलिए हम इसको P700 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं, आपको जैसा मैंने बताया कि हमारे पास दो तरीके के ग्रेना होते हैं, एक होता है अनस्टैक्ड और एक होता है स्टैक्ड। तो आपको ध्यान रखना है, जो अनस्टैक्ड थैलाकोइड मेम्ब्रेन मैंने आपको दिखाई थी उसके अंदर आपको पीएस फर्स्ट मिलेगा। तो पीएस फर्स्ट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि ये अनस्टैक्ड थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है जो दो ग्रेना को ज्वाइन करती है। तो दैट्स वाई आपको ध्यान रखना है कि दो ग्रेना को ज्वाइन करने वाली मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, अनस्टैक्ड थैलाकोइड मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये भी याद रखना है कि ये जो पीएस फर्स्ट है इसका प्रोडक्ट होता है NADPH, और NADPH की फॉर्मेशन जब होती है जब उसका रिडक्शन होता है। तो आपको ध्यान रखना है NADP प्लस जब प्रोटॉन से रिएक्ट करेगा तो वो NADPH में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लाइट इंड्यूस रिडक्शन कहते हैं। अंडरस्टैंड? अब हम बात करेंगे सेकेंड कंपोनेंट, दैट मीन्स फोटो सिस्टम सेकेंड, PS सेकेंड। ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जो एक्चुअल में टू इंट्रिंसिक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है इसे हम इन अदर टर्म्स इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन सेंटर मीन्स जो इसका रिएक्शन सेंटर है जिससे ये बाइंड है, आपको ध्यान रखना है उसे हम उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो P680 होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका रिएक्शन सेंटर है PS सेकेंड का, आपको ध्यान रखना है इसमें जिस वेवलेंथ की लाइट आती है वो 680 नैनोमीटर की होती है। दैट्स वाई हम इसको P680 से रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं PS सेकेंड की लोकेशन की। तो आपको ध्यान रखना है जो PS सेकेंड की लोकेशन है वो स्टैक्ड थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्रेना के अंदर पाई जाती है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टैक्ड थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्रेना आपको डायग्राम में ऑब्जर्व हो रही है या नहीं, यस और नो। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा PS सेकेंड है ये एसोसिएट होता है वाटर से, क्योंकि वाटर जो रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस का, उसका जो लाइसिस है मींस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसका जो डिसोसिएशन है वाटर का, जिससे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, प्रोटॉन की फॉर्मेशन, एंड बाय प्रोडक्ट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होता है। तो एज ए रिजल्ट ये जो तीन प्रोडक्ट यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से होती है, और आपको याद रखना है कि स्टैक्ड थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ग्रेना में होता है क्योंकि वहीं पर PS सेकेंड लोकेटेड होता है।
अब हम बात करते हैं साइटोक्रोम बी एंड एफ की। एक्चुअल में ये जो साइटोक्रोम बी एंड एफ है ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जिसकी खास बात यह है कि इसके कुछ कंपोनेंट है, जैसे साइटोक्रोम एफ का एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल साइटोक्रोम बी, वन आयरन सल्फाइड सेंटर एंड पॉलीपेप्टाइड चेन मीन्स प्रोटीन कंपोनेंट जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मिलेगी आपको ग्रेना में। जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर इमेज है उसे ध्यान से विजुलाइज करें और इन लेबलिंग्स को आइडेंटिफाई करें। और ये एक्ट करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, लेकिन ये डायनेमिक नहीं होते, इनकी पोजीशन फिक्स है और ये टोटली इमूवेबल होते हैं, मीन्स नॉन मोटाइल होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन ये जो तीन कॉम्प्लेक्सेस आपने ऊपर देखे, तो आपको ध्यान रखना है कि इन कॉम्प्लेक्सेस को कंट्रीब्यूट मीन्स इनका जो फंक्शन है उसको प्रमोट करने के लिए एडिशनल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो डायनेमिक होते हैं, और इनको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लास्टोक्यूनोन जिसे PQ से रिप्रेजेंट कर रखा है, प्लास्टोसाइनिन जिसे PC से, और फेरोडोक्सिन जिसे FD से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम बात करेंगे फोर्थ कंपोनेंट के थैलेकोइड मेम्ब्रेन की, जिसका नाम ATP सिंथेरेज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ATP सिंथेरेज एक ऐसा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, जो एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है इसकी खास बात यह है कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है F0 और एक होता है F1। तो एक्चुअल में ये थैलेकोइड मेम्ब्रेन है, और इस थैलेकोइड मेम्ब्रेन में ये वाला जो पार्ट है डेट इज F0, और ये वाला जो पार्ट है डेट इज F1। तो आपको ध्यान रखना है, इसे CF0 भी कह सकते हैं और CF1 भी कह सकते हैं। C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स। एक्चुअल में ये थैलेकोइड के अंदर का मीडियम है जिसका pH 4 होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि जो हमारा CF0 है ये एक इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और जो CF1 है ये एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन है जो एक हेड है, और ये जो हेड वाला पोर्शन है ये स्ट्रोमा की तरफ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ADP प्लस PI की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। तो जब प्रोटॉन की एनर्जी का यूटिलाइज करके CF1 इसको ज्वाइन कर देता है, जिससे ATP की फॉर्मेशन। अब ये ATP डार्क रिएक्शन या फिर कैल्विन साइकिल में यूज होगी टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज। तो आपको ध्यान रखना है सिंथेसाइजिंग ATP फ्रॉम ADPI बाय यूजिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन का अमाउंट ज़्यादा होता है और स्ट्रोमा में प्रोटॉन का अमाउंट कम होता है, इसलिए यहाँ का जो pH है वो 4 होता है। सॉरी, यहाँ पर pH 4 होता है और यहाँ pH 8 होता है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रोटॉन इज़ वेरी लेस, जबकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हाई होता है। समझ गए? अब आपको याद रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया, और ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही पार्ट है जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इमेज। इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि ATP सिंथेसिस थैलेकोइड मेम्ब्रेन में कहाँ पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है एक्चुअल में जिस ग्रेना ये जिस थैलेकोइड का एक पार्ट होता है वो स्टैक्ड मेम्ब्रेन होती है। तो स्टैक्ड थैलेकोइड या स्टैक्ड ग्रेना की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। लास्ट कंपोनेंट है LHC। तो अब जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको ध्यान रखना है कि सोलार एनर्जी, रेड कलर का जो एरो आप देख रहे हैं उसमें सोलार एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है LHC रिएक्शन सेंटर मीन्स PS फर्स्ट या PS सेकेंड का जो रिएक्शन सेंटर होता है, क्योंकि टोटल जो सोलार एनर्जी है उसको ट्रैप करना है और उसको रिएक्शन सेंटर तक भेजना है। तो रिएक्शन सेंटर तक भेजने के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ लाइट जहाँ से भी ट्रांसफ़र हुआ है उसको किसी न किसी ज़रिए से रिएक्शन सेंटर तक पहुँचाया जाता है। तो दैट्स द पर्पस ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसकी भी फॉर्मेशन पॉलीपेप्टाइड और क्लोरोफिल A एंड B की वजह से होती है, इसलिए हम इसको एंटीनास मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं जो एक्सेसिव पिगमेंट की तरह रिएक्शन सेंटर तक ट्रांसफ़र करते हैं। और PS सेकेंड के साथ मोस्टली अमाउंट में ये एसोसिएट होते हैं, जबकि PS फर्स्ट के साथ इनका जो अमाउंट होता है बहुत ज़्यादा लेस होता है।
जो यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, तो आपको ध्यान रखना है कि पी एस सेकेंड के साथ ये ज़्यादा एसोसिएट, सेकेंड लाइट रिएक्शन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं इसके लोकेशन की, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें फोटोकेमिकल जो एक्टिविटी है वो एब्सेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ यहाँ पर लाइट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, और जो फोटोकेमिकल एक्टिविटी है वो आपको रिएक्शन सेंटर में देखने को मिलती है, ना कि एक्सेसरी पिगमेंट्स में, मीन्स LHC में। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स उस पोर्शन को कहा जाता है जो रिएक्शन सेंटर को छोड़ के जो उसके सराउंडिंग में जो भी पार्ट प्रेजेंट है, डेट इज अ एंटीना मॉलिक्यूल्स, या वी कैन से एक्सेसरी पिगमेंट्स, या वी कैन से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो ज़्यादातर एसोसिएट होते हैं PS सेकेंड के साथ, और PS फर्स्ट के साथ भी एसोसिएट होते हैं, बट वेरी स्मॉल इन नंबर। सो थैंक यू सो मच। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें फॉर नीट एस्पायरेंट्स स्टूडेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।